Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. So in today's video we are going to continue class 12 chapter 1 the next topic that is intelligence. So start with the introduction, right? Intelligence क्या है? एक important concept है जो कि हमें समझने में मदद करता है कि एक individual दूसरे individual से कैसे अलग है in the terms of their thinking and in the terms of their behavior. That's an important concept that is used to understand that how individuals they differ from each other in terms of what thinking and behavior. It helps to explain how people adapt to their environment. वो हमें मदद करता है ये समझने में कि लोग कैसे नए नए environment में अपने आप को adapt करते हैं, right? जैसे कि वेदर चेंज होता है तो हम वेदर चेंज में अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, कैसे अगर हम कोई नई जगह गए तो वहाँ पे हम अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, मीनिंग हाउ दे एडजस्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. मतलब हम किस तरह सिचुएशन चेंज होने पे अपने बिहेवियर को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट? जैसे कि एक स्टूडेंट है जो कि एडजस्ट कर रहा है अपने स्टडी मेथड्स को बेस्ड ऑन द एग्जाम पैटर्न्स. हमें समझ आ जाता है ना कि कौन सी टीचर्स को कैसे आंसर्स चाहिए तो हम उनके सब्जेक्ट में उसी टाइप के आंसर्स लिखते. दिस इज व्हाट एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू दी फैकल्टी हु इज टीचिंग यू, राइट? इन एवरीडे लाइफ जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो यूजुअली हम कैसे बात करते हैं, अगर हम बोलेंगे कि ये इंसान इंटेलिजेंट है, सो वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ कि उनकी मेंटल अलर्टनेस अच्छी है, राइट? वो बहुत अलर्ट रहते हैं, उनकी क्विक थिंकिंग है या वो विटी हैं कि फटाफट चीज़ों के जवाब आ जाते हैं. दे आर वेरी शार्प, राइट? फास्ट लर्निंग एबिलिटी है या एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स कि उन्हें चीज़ें बहुत जल्दी समझ आती है कि दो चीज़ों में क्या रिलेशनशिप है, या उनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत तेज़ है. ये हम नॉर्मली एक लेमन्स लैंग्वेज में इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि एक इंटेलिजेंस पर्सन कैसा होगा, राइट? जैसे कि जो क्विक सॉल्विंग पजल है या एक जोक को बहुत जल्दी समझ लेगा तो हम बोलेंगे वेरी इंटेलिजेंट, हाँ, राइट? तो दिस इज वॉट दिस वी टॉक इन दी नॉर्मल लैंग्वेज. अब हम थोड़ा सा साइकोलॉजी के टर्म में बात करें तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें इंटेलिजेंस कैसे डिफाइंड है, दैट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू परसीव, लर्न, अंडरस्टैंड एंड नो. तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिस्क्राइब किया है कि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है, हमारी काबिलियत है कि हम कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज परसीव. लर्न, कैसे उन चीज़ों से हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, कैसे हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमने क्या चीज़ देखी, इस चीज़ का क्या मतलब है, दैट इज अंडरस्टैंड. एंड नो, कैसे हम उस चीज़ के बारे में क्या ऑलरेडी जानते हैं और क्या जान रहे हैं, राइट? सो परसीव, लर्न, अंडरस्टैंड, नो, ये क्या होगा हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स. इसको हम PLU के प्लग शॉर्ट फॉर्म से भी यूजुअली याद किया जाता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. नाउ हमें इंटेलिजेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो 2 से 3 डेफिनेशन वी शुड नो कि इंटेलिजेंस की कौन कौन सी दी गई है. सो एक हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये पढ़ ली. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजिस्ट का व्यू इंटेलिजेंस पे, दैट इज एल्फर्ड बाइनेट की डेफिनेशन. डिफाइन इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीजन वेल. तो बिनेट ने हमको क्या कहा कि द इंटेलिजेंस है वो हमारी काबिलियत है कि कैसे हम एक चीज़ को जज कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसी है, राइट? कैसे हम उस चीज़ को समझ रहे हैं अच्छी तरीके से और किस तरह से हम उसको एक प्रॉपर रीज़न दे पा रहे हैं. वेल इज अगर इम्पॉर्टेंट वर्ड कि हम सही तरीके से इसे जज करें, सही तरीके से समझें और सही तरीके से एक रीजनिंग ले उस चीज़ को रीजन करें, राइट? So what did Alfred Binet said? That intelligence can be defined as the ability to judge well, understand well and reason well. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हम लॉजिकल डिसीजन बना रहे हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो हमको सिचुएशन को सही से जज करना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, फिर समझना पड़ेगा कि कैसी है, क्या किया जा सकता है, और फिर रीजनिंग देनी पड़ेगी कि अच्छा शायद हम इस चीज़ से इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम एक लॉजिकल डिसीजन पे आते हैं, राइट? वहीं पे वेस्लर ने भी अपनी डेफिनेशन दी है, डिफाइन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन इट्स यूजफुलनेस इन रियल लाइफ. तो वो किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि इंटेलिजेंस की क्या यूजफुलनेस है रियल लाइफ में, क्यों इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस. तो उन्होंने बोला है दैट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट. तो सबसे पहली चीज क्या है, थिंक रैशनली, कि आप रैशनली सोचो, ठीक है, लॉजिकली सोचो कि अच्छा अगर ये सिचुएशन है इसमें ऐसा हो रहा है तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है. आप अपने यू डोंट गिव इरेशनल चीजें कि अरे होता रहता है, छोड़ो छोड़ो. नो, इट इज व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट रैशनली, लॉजिकली. फिर आप
पर्पसफुली एक्ट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, उस चीज़ को सही करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यू आर एक्टिंग पर्पसफुली इन द राइट वे एंड यू आर डीलिंग इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। आप अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छी तरह से डील कर पा रहे हो। तो वेस्टलर के अकॉर्डिंग ये इंटेलिजेंस है, राइट? दैट इज प्लानिंग योर डे एफिशिएंटली एंड सॉल्विंग द डेली प्रॉब्लम्स, राइट? सो एटलीस्ट 3 डेफिनेशंस आपको इंटेलिजेंस की पता होनी चाहिए, एक ओवरऑल लेमन्स लैंग्वेज की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। अदर साइकोलॉजिस्ट है, हॉवर्ड गार्डनर है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है, उनको लगता था कि इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ अडेप्टिंग टू एनवायरनमेंट नहीं होता, राइट? जैसे हमने पहले बात किया कि लोग क्या कह रहे थे साइकोलॉजिस्ट, कि इट्स अबाउट अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, कि हम कैसे एनवायरनमेंट को अडेप्ट करें। तो वहीं पे ये जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट है उनको लगता है कि इंटेलिजेंस का सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट से लेना देना ही नहीं होता, इट ऑल्सो इंक्लूड्स मॉडिफाइंग या शेपिंग द एनवायरनमेंट। हमारी इंटेलिजेंस हमारे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी कर सकती है और शेप भी कर सकती है, राइट? जैसे कि हम न्यू आइडियाज को क्रिएट कर रहे हैं, हम इनोवेशंस कर रहे हैं, हमारी चेंजिंग जो सराउंडिंग है उसमें सूट होने के लिए अगर हम चेंज हो रहे हैं, तो वैसे ही हम अपनी नीड्स के हिसाब से हमारी सराउंडिंग को चेंज कर सकते हैं, राइट? अब ये जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, जिस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक ओवरव्यू हम इस वीडियो में ले लेते हैं कि व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी है इंटेलिजेंस की, ठीक है, जिसको हमने 2 अप्रोच में डिवाइड किया है। तो ये जो थ्योरीज हैं उनको 2 अप्रोच में डिवाइड किया गया है, हर अप्रोच में अलग अलग थ्योरी आती है। सो दीज 2 अप्रोचेज आर, एक साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच है और एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है। तो हम समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस। जो साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच है, उस अप्रोच में इंटेलिजेंस को एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटी माना जाता है, कि इंटेलिजेंस क्या है, जब बहुत सारी एबिलिटी मिलके इंटेलिजेंस को बनाती है, इट्स एग्रीगेट ऑफ एबिलिटी, ठीक है? यहाँ पे हम इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं कि हमने टेस्ट लगाया कि एक इंसान का कितना इंटेलिजेंस है, उसको एक सिंगल स्कोर प्रोवाइड करते हैं कि हाई आईक्यू है, लो आईक्यू है, आईक्यू इनका 100 है, तो हम उनके आईक्यू को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि इंटेलिजेंस कितनी है, फोकस क्या है, कितना, हाउ मच, कितना इंटेलिजेंट है एक इंसान। जैसे कि आईक्यू टेस्ट ने एक नंबर दिया कि 100 इनकी इंटेलिजेंस है, 120 है, सो एवरेज इंटेलिजेंस है, अबव एवरेज इंटेलिजेंस है, राइट? सो दिस इज डन इन द साइकोमेट्रिक अप्रोच या स्ट्रक्चरल अप्रोच, जहाँ पे हम मेजर कर पा रहे हैं हाउ मच इज इंटेलिजेंस, ओके? वहीं पे हमारी जो दूसरी अप्रोच है दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इस अप्रोच में फोकस क्या रहता है कि पीपल सोच कैसे रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ते हैं, जैसे कि रीजनिंग हुई, मेमोरी हुई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, तो हम इन मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट? यहाँ पे फोकस क्या है कि इंटेलिजेंस काम कैसे कर रही है, ठीक है, रेदर देन हाउ मच। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, इंटेलिजेंस कितनी है, और यहाँ पे ये जो नया वाला अप्रोच है या हम कहें सेकेंड अप्रोच है, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि कितनी है वो तो ठीक है, पर वो काम कितना कर पा रही है। अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो कितना काम इफेक्टिवली आप कर पा रहे हो, सो हाउ इंटेलिजेंस वर्क, राइट? इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि एक स्टूडेंट जो है वो मैथ्स की प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा है। ऐसा नहीं कि अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट फाइनल आंसर दे देता है, नहीं, पर उसका तरीका क्या है वो चीज करने का, क्या तरीका उसने अडॉप्ट किया, है ना? सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इंटेलिजेंस की थ्योरी 2 अप्रोच में समझी जा सकती है, साइकोमेट्रिक अप्रोच या स्ट्रक्चरल अप्रोच, और एक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, राइट? इन दोनों का की डिफरेंस क्या हो गया कि साइकोमेट्रिक अप्रोच इंटेलिजेंस को मेजर करती है और स्कोर बेस्ड होती है, वहीं पे जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है वह हमारी थिंकिंग की प्रोसेस को समझाती है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, राइट? नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे कि कौन से अप्रोच में एक अलग अलग थ्योरीज आती है, कौन कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरी है। अंटिल दैट टाइम, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।